श्याओहुओ बचपन से ही अपने संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली युवक माना जाता था, लेकिन जहाँ सभी लोग उससे महान योद्धा बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वहीं उसे सिर्फ देवताओं के मुखौटे तराशने का शौक था, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी देवता का मुखौटा बनाकर 3 वर्ष तक अपने पास रखे तो वह देवता एक दिन उसके शरीर में उतर सकता है। इसी विश्वास में उसने नजा, एयरलांग और वानर देवता जैसे 3 सबसे शक्तिशाली देवताओं के मुखौटे बनाए। पर उसके विपरीत उन मुखौटों को पूरा करने के बाद उसकी सारी शक्ति गायब हो गई और वह शक्तिशाली उत्तराधिकारी से एक पूरी तरह अयोग्य युवक बनकर रह गया। निराश होकर उसने गुरु से अपना पवित्र पद वापस लेने को कहा, लेकिन गुरु ने उसकी अनोखी क्षमता पर भरोसा करते हुए उसे पद से हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अभी भी संप्रदाय के इतिहास का सबसे महान प्रतिभावान हो सकता है। शक्तिहीन होने के बाद भी श्याओहुओ हर दिन उन मुखौटों को अपने पास रखता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन देवता अवश्य उतरेंगे। किस्मत ने मोड़ तब लिया जब गुरु ने उसे पवित्र पर्वत पर एक कन्या से विवाह प्रस्ताव रखने भेजा, पर वहाँ समुद्र राजा का पुत्र लोंगचेन भी उसी कन्या को पाने आया था। लोंगचेन घमंडी था और उसने श्याओहुओ को चुनौती दी कि जिसकी शक्ति अधिक हो वही कन्या पाएगा, लेकिन श्याओहुओ शक्तिहीन होने के कारण चुपचाप पीछे हट गया। लोंगचेन ने इसे अपमान समझकर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी श्याओहुओ के नजा मुखौटे से प्रचंड प्रकाश निकला और नजा की दिव्य आत्मा उसके सिर पर प्रकट हो गई, जिसने एक ही झटके में लोंगचेन को कई 100 मीटर दूर फेंक दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए कि शक्तिहीन श्याओहुओ इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे दिखा सकता है। लोंगचेन घायल होकर लौट गया और श्याओहुओ को लगा कि शायद यह दिव्य शक्ति मुखौटे के पूर्ण होने का परिणाम थी, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि उसकी मृत ऊर्जा नाड़ियां फिर से जीवित हो रही हैं। उधर लोंगचेन जान बचाकर समुद्र लौट रहा था कि श्याओहुओ का ईर्ष्यालु बड़ा भाई, जो स्वयं संप्रदाय का प्रमुख बनना चाहता था, उसका पीछा करने लगा। बड़े भाई ने श्याओहुओ जैसा रूप धारण कर घायल लोंगचेन पर हमला कर दिया ताकि हत्या का आरोप श्याओहुओ पर लगे। लोंगचेन के एक अनुचर ने अपनी शक्ति बलिदान कर उसे समुद्र वापस भेजा, लेकिन खुद मारा गया। समुद्र पहुंचते ही लोंगचेन के पिता समुद्र राजा अपने बेटे को घायल देख भड़क उठा और बिना सत्य जाने सीधे श्याओहुओ को दोषी ठहरा दिया। उसने चारों समुद्रों और संप्रदायों को आदेश दिया कि अब वह श्याओहुओ और उसके संप्रदाय का अंत करेगा। थोड़े ही समय में विशाल समुद्री सेना श्याओहुओ के संप्रदाय पर टूट पड़ी। श्याओहुओ और गुरु समझाते रहे कि उन्होंने रास्ते में किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन तभी बड़ा भाई नकली जादुई दृश्य लेकर आया, जिसमें दिखाया गया कि श्याओहुओ ने लोंगचेन को मारा था। प्रमाण देकर समुद्र राजा ने किसी की बात सुनने से इनकार कर दिया और गुरु तथा श्याओहुओ को जमीन पर पटक दिया। पूरा संप्रदाय समुद्र सेना के आगे टिक नहीं पाया और एक एक कर सब मारे गए, यहाँ तक कि गुरु भी जान गंवा बैठे। ये दृश्य देखकर श्याओहुओ भीतर तक टूट गया और उसने गुस्से में खुद को मारने का निर्णय लिया, लेकिन गुरु की आत्मा ने उसे रोक लिया। पर समुद्र राजा और क्रोधित होकर अंतिम वार करने को तैयार हो गया। तभी श्याओहुओ के भीतर छिपी अग्नि जैसी दैवी शक्ति भड़क उठी और वह चिल्लाया, अगर मैं जीवित रहा तो तुम में से कोई नहीं बचेगा।